हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब स्वस्थ और अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज इंटरनेशनल योग दिवस के अवसर पर आप हमारे स्कूल कैरियर पब्लिक स्कूल जवाहर नगर दुर्ग यहाँ पर बच्चों को योगा कराया जा रहा है। इससे पहले 3-4 दिन तक प्रशिक्षण दिया गया और प्रशिक्षण मैडम बैठी हुई हैं, आज वो आई हैं और ये बच्चे हैं हमारे। चलिए आपको आगे का मैं दिखाती हूँ योग का। प्रशिक्षक हूँ और योग दिवस के उपलक्ष्य में आपको योग क्या है ये बता रही हूँ। योग से हमको क्या फ़ायदे होते हैं, हमको योग क्यों करना चाहिए। बहुत पुरातन काल से ऋषि मुनि अपने जो है उन्होंने हमको योग सिखाया। योग गुरु किसको कहते हैं? जो शंकर भगवान है उनको हम लोग योग गुरु है ना बोलते हैं। उन्होंने सबसे पहले 7 ऋषियों को योग सिखाया है ना। सप्तर्षि जो रहते हैं उनको योग सिखाया और जो सप्तर्षि थे उन्होंने पूरे विश्व में योग को फैलाया। और आज पुरातन काल से हम योग कर रहे हैं। योग मतलब जुड़ना। हमको किससे जुड़ना रहता है? हमारा शरीर, हमारा मन लिए अलग अलग शारीरिक क्रिया करते हैं है ना। आसन, प्राणायाम है ना, ये सब योग के अंदर आता है। तो ये हम करते हैं जिससे हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है, मन भी स्वस्थ रहता है और कोई भी विपरीत परिस्थिति आ जाए तो हम उसको हैंडल कर सकते हैं, उनको उसका साथ दे सकते हैं। कि हमको मान लो गुस्सा आ गया, कुछ हो गया तो उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ये तो क्या है, आदमी एक बार गुस्सा होता है फिर कुछ भी कर बैठते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से अपने शरीर को शिथिल बनाते हैं। उसके लिए हम लोग को क्रिया करना है और सबसे पहले हम लोग प्रार्थना बोलेंगे। ठीक है, बोलो। आपको सब है वक्रतुंड महाकाय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा रवि शुक्र बृहस्पति पंचेतानि नित्यं भवानी प्रवर्तते गुरु विष्णु वाला है ना अंगूठे को, ताकि पूरी जो शक्ति है हमको मिल जाए। यहाँ नहीं रखना है, यहाँ नहीं रखना है। हाथ को कहाँ रखना है? अपने जोड़ के दोनों दाएं बाएं हमारे शरीर में 2 भाग रहते हैं, उसको जोड़कर हमको काम करना है ना। दोनों एक्टिव रहे इसलिए रखना है। मुंडी को नीचे रखना है। 1 नंबर पे एक नीचे, 2 नंबर पे सीधा, 3 नंबर पे पीछे, 4 नंबर पे फिर सीधा। उसके बाद जो हमारी गर्दन है उसको सीधे हाथ में मोड़ना है, फिर बीच में लाना है, फिर बाएं तरफ मोड़ना है, फिर बीच में लाना है। मैडम वैसे करिए। अभी 2 3 4, फिर एक बार 1 2 3 4, 2 3 4। इसका हम लोग उल्टा भी करेंगे। 1 2 3 4, बीच में आना है। ठीक है, मतलब उसके बाद कंधे का करेंगे। कंधे के लिए पहले हाथ को एक बार इधर सीधा करेंगे। उसके बाद कहाँ जाना है हमको? ऊपर। 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। उसके बाद इस हाथ को हम लोग क्या करेंगे? घुमाएंगे। पहले सीधे हाथ इधर, एक अपने सीधे हाथ में घूमना है। आप लोग सीधे, सबकी सीधे, मतलब मैं उल्टा कर देती हूँ। सीधे हाथ में घूमना है, ठीक, ओके। फिर बीच में, फिर अपने बाएं तरफ, फिर बीच में। ठीक है, इसको एक बार और सामने, फिर जाएंगे ऊपर, फिर जाएंगे पीछे, फिर जाएंगे आगे। एक हो गया। फिर इसको उल्टा घुमाएंगे। एक पीछे जाना है, फिर ऊपर, फिर सामने, फिर नीचे। समझ में आ गया? 2 3 4 5 6 7 और 8। 2 कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो ये डेली अगर किया जाता है तो बच्चों को योग का जानकारी भी ज़रूरी है। और डेली होने से दिमाग भी क्या होता है, पढ़ाई में बुद्धि बढ़ती, पढ़ाई में बच्चों को जोश आ जाएगा। तो हमारी पीठ की हड्डी है वो तो हमारा पेट अंदर जाएगा, जाता है ना। पेट अंदर जाना जरूरी
गायब कर लेते। सबका अंगूठे में लग रहा है कि हाथ, और दूसरी क्रिया जो रहती है उसमें सिर जो है यहाँ घुटने में लगाते हैं, लेकिन अभी तुम्हारा होगा नहीं क्योंकि प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए, है ना। तो अभी हम लोग क्या करें, हस्त पादा पैर के में लगाना है ना। तो इसको मैं इधर दो, फिर क्या करेंगे, हाथ को सीधा रख के नीचे लाएंगे, घुटने को टच करना है, सॉरी अंगूठे को टच करना है। ये टच करने के बाद धीरे धीरे इस पोजीशन, ठीक है, ये वाला एक क्रिया होगी। अब इसके बाद दूसरा आप लोग नहीं कर सकते, सीधे एकदम, और इसी हाथ को सीधे रखते हुए अपने को बैठना है, कुर्सी पे बैठते हैं वैसे बैठ जाना है। सिर्फ तीसरी में ऊपर आना है, चौथी में नीचे, 2 3 4। समझ में आ गया सबको। अभी त्रिकोणासन करेंगे, जो हम लोग अभी घुटने को हाथ लगाते हैं उसके लिए अभी पैर में डिस्टेंस रखना है, फिर हाथ को सीधा रखना है, फिर इसको जोड़ेंगे, एक हाथ इधर ऊपर देखना है, ठीक है, ऊपर देखो, जिस हाथ को लगा उसको ऊपर देखना है, फिर दूसरे में इधर देखना है, अपोजिट साइड, फिर इधर, फिर इधर। ये क्रिया आपको आती है। सबका एक समय क्या होता है, सिंधी का पेड़, खजूर का पेड़ जो रहता है ना, ताड़ का पेड़ एकदम होता है सीधा ना, रहता है, वैसे अपने शरीर को पूरा सीधा करना है और ये आसन करना है, ताड़ासन। इसमें आप लोग क्या करते हैं, पहले हाथ को सामने, फिर ऊपर, फिर इसको मोड़ना है, जोड़ना है, फिर उल्टा करना है, उल्टा करके उंगलियों के प्रयोग करें। जिनको कोई तकलीफ नहीं है वही करेंगे, उनका घुटने का ऑपरेशन हो गया उन लोग आसन नहीं करेंगे, जो टीचर रहते हैं उन लोग जब बताएंगे वही आसन करना है। बाकी नॉर्मल शरीर में आसन कर सकते हैं खाली पेट। फिर ऊपर, फिर हाथ को जोड़ना है, उसको उल्टा करना है, ये आसन खाना खाने के बाद किया जाता है। हाँ, सिर्फ जी। खाना खाने के बाद एक ही आसन पाचन के लिए क्या? पाचन क्रिया अच्छी हाँ, रहेगी, भूख हाँ। अच्छी लगेगी, जो खाओगे वो पच जाएगा, हाँ, ठीक है। इसको ऐसे घुटने के ऊपर हाथ रखो, आँख बंद करो और शांति से बैठो। ऐसे ही आप लोग 5 से 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक बैठ सकते हैं। शांति से बैठना है और पैर पीछे खुले होना चाहिए, है ना, पैर पीछे की तरफ के ये खुले होना चाहिए, ऐसे बैठना है, ठीक है। इसको बोलते हैं वज्रासन। बजरंग बली को ताकत की आई थी, वो ऐसे बैठते थे। पोजीशन देखेंगे तो एक पैर ऐसा, एक पैर ऊपर, देखिए बजरंग बली के ऐसे बैठते थे ना, बैठते थे, तभी उनको ताकत आई। उठते समय फिर ऐसे धीरे से उठना है, एक पैर ऊपर करेंगे, दूसरा पैर ऊपर करेंगे, ठीक है। ये रोज करना है खाना खाने के। चलिए अब प्रेयर करते हैं। बाकी भगवान सुखीना सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि, शांति। इसका क्या मतलब है कि हम भी स्वस्थ रहे, बाकी लोग भी सब स्वस्थ रहे, सब सुखी रहे, इस तरीके से, ठीक है। अब आप लोग तो आप लोगों को जो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग स्वस्थ रहे यही प्रार्थना करते हैं। आपको जो आता है आप अपने दूसरे को भी बताएंगे, रेगुलर करेंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आपकी बुद्धि अच्छी रहेगी और आप जीवन में सफल हो सकेंगे, है ना। तो ऐसा योग दिवस पूरे विश्व में 21 तारीख जून को मनाया जाता है और ये 2015 से ये क्रिया पूरी विश्व में इस दिन होती है। और डेली आप लोग ये योग को करेंगे। कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो आप आज आके हमारे बच्चों को इतना सुंदर, आज ही नहीं आप 3-4 दिनों से आके